तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हुन मिशांग 4 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर्स के साथ रीइंफोर्समेंट टीम बनाता है और सीधा ही लोटस फ्लेम को अपने हेवनली नेट रिफाइनिंग फॉर्मेशन के अंदर सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है और उसके कोर को सील करने की कोशिश कर रहा था। और अब हम इस एपिसोड को मेरे प्यारे से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हुन मिशांग अपनी पावर को अनलिश करके हेवनली नेट की पावर को बढ़ाता है और लोटस फ्लेम से कहता है कि तुम बेवजह यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो, बेहतर यही होगा कि तुम अपने ओरिजिन फॉर्म में आ जाओ। ये कहने के साथ वो लगातार लोटस फ्लेम के ऊपर अटैक करके उसे सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी जियाओयान इस नज़ारे को देख करके कहता है कि यहाँ पे तो हुन मिशांग फोर्सफुली हेवनली फ्लेम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे सील करने की कोशिश कर रहा है। और तभी वहाँ पे लोटस फ्लेम हुन मिशांग से कहता है कि तुम और तुम्हारे 2 कौड़ी के ये इंसेक्ट, इनकी औकात नहीं है कि तुम लोग मुझे यहाँ पर मिल करके भी सील कर सको। ये सुन करके यहाँ पे हुन मिशांग अपने साथियों से कहता है कि अगर एक बार ये आज़ाद हो गया बीस्ट तो हम सबके लिए मुसीबत का सबक बन सकता है। वहीं पे लोटस फ्लेम अपनी लोटस फायर का इस्तेमाल करके हेवन नेट रिफाइनिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की अब कोशिश कर रहा था। हुन मिशांग भी अपनी पावर को अब बढ़ाता है और मल्टीपल सील को समन करके काफ़ी पावरफुल अटैक लोटस फ्लेम के ऊपर करता है। उसके साथ में अदर 4 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर्स भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से लोटस फ्लेम की बॉडी पे क्रैक्स पड़ने लगते हैं। मगर सडन लोटस फ्लेम हंसते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे आज अपनी हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके तुम में से हर एक को जला करके राख कर दूंगा। भले ही उसकी पूरी बॉडी यहाँ पे क्रैक हो रही थी, मगर यहाँ पे लोटस फ्लेम का जो हौसला था वो बड़ा ही ज़्यादा बुलंद था। यहाँ पे लोटस फ्लेम के इस हौसले को देख करके एल्डर नानहाई कहते हैं कि ये सही नहीं हो रहा है। लोटस फ्लेम यहाँ पे पूरे ही स्पेस को तोड़ने की कोशिश कर रहा। तभी लोटस फ्लेम अपनी पावर को अनलिश करके अपने ऑरा को रिलीज करता है। सारे जूनियर डिसाइबल चटक के पीछे जाते हैं और हुन मिशांग के सामने एक लोटस अपीयर हो जाता है, जो कि अपनी पावर को अनलिश करके हेवनली नेट फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। इस नज़ारे को देख करके हुन मिशांग की हालत ख़राब हो जाती है। उसे समझ में आ चुका था कि अगर उसने सही समय पे इस लोटस फ्लेम को नहीं रोका तो उन सब का मरना तय है। तभी वहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर्स लोटस फ्लेम की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख करके एकदम दंग हो चुके थे। सबके होश उड़ चुके थे, किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी हुन मिशांग उड़ते हुए सीधा ही आसमान की ओर जाता है और अपने साथियों की ओर देखते हुए अपने फोरहेड के ऊपर अपनी फिंगर को रखते हुए कहता है कि सब के सब ध्यान से अब मेरी बात को सुनो। तभी सबकी नज़र यहाँ पे हुन मिशांग के ऊपर जाके टिक जाती है और वहीं पे लोटस फ्लेम अभी भी अपनी पावर को अनलिश करके उस हेवनली नेट रिफाइनिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगा होता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द लोटस फ्लेम इस हेवनली नेट रिफाइनिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके आज़ाद हो जाएगा। मगर तभी वहाँ पे हुन मिशांग अपनी फोरहेड के ऊपर फिंगर रख के अपने लाइफ एसेंस को बाहर निकालता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम लोगों के पास जो भी कुछ है वो सब कुछ आज और इसी वक्त झोंक दो, वरना ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ये कहने के साथ वो अपने लाइफ एसेंस को बर्न करके हेवनली नेट रिफाइनिंग फॉर्मेशन की पावर को बढ़ाने लगता है और सभी लोगों से कहता है कि अगर ये फ्लेम आज़ाद हो गई तो हम सबका मरना तय है। इस चीज़ को देख करके तो जियाओयान भी शॉक्ड हो चुका था, मगर वहीं पे जियान जब यहाँ पे हुन मिशांग को ऐसा करता हुआ देखती है तो वो कहती है कि अब मुझे भी इसमें शामिल होना होगा। भले ही यहाँ पे मैं इस सोल हॉल के कल्टीवेटर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती, मगर अभी फ़िलहाल के लिए हमें अपनी जान बचानी होगी इस लोटस फ्लेम से। जियान भी अपनी लाइफ एसेंस को बाहर निकालती है और उसे बर्न करना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पे जियान ने अपने ड्रैगन एम्परर की ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पीछे गोल्डन ड्रैगन अपीयर हो जाता है। जियान को ऐसा करता हुआ देख करके अदर कल्टीवेटर्स भी अपने लाइफ एसेंस को बर्न करके अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और तभी हम जियान को देखते हैं जो कि सबसे पहले अपने गोल्डन ड्रैगन से काफ़ी पावरफुल गोल्डन फ्लेम अटैक सीधे ही उस लोटस फ्लेम के ऊपर करती है। बाकी सभी अदर कल्टीवेटर्स भी सेम ऐसा ही करते हैं और तभी वहाँ पे लोटस फ्लेम अपने सामने स्पिरिचुअल बैरियर बना करके यहाँ पे जियान और बाकी सभी 4 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर्स के अटैक को वहाँ पे होल्ड करने लगता है। मगर इन 4 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर्स का अटैक इतना खतरनाक था कि उस लोटस फ्लेम का बैरियर टूटने लगता है। हुन मिशांग अपने चेस्ट पे
बनी हुई ईविल आई को एक्टिवेट करके अपनी पावर को अनलिश करता है और हेवनली नेट रिफाइनिंग फॉर्मेशन की पावर को बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक अपग्रेड कर देता है और तभी एक पावरफुल अटैक सीधे ही लोटस फ्लेम के ऊपर से उसकी ओर आ रहा था। सामने से भी अटैक और ऊपर से भी लोटस फ्लेम चारों ही तरफ से गिर जाता है और तभी एक बड़ा सा धमाका होता है। इसी जगह लोटस फ्लेम की चीख हमें चारों ही दिशाओं में सुनाई दे रही थी और तभी हम देखते हैं कि सारे ही कल्टीवेटर अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके सब के सब एक कतार में खड़े हो जाते हैं और उनके सामने एकदम सन्नाटा पसरा होता है और उस सन्नाटे के बीच में लोटस फ्लेम का कोर पूरी ही तरीके से एक स्क्रोल के अंदर सील हो चुका था। तभी हुनमी शैंग सभी लोगों से कहता है कि मेरे साथियों, यह अलायंस सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। हमने मिल करके प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को फाइनली सील कर दिया है उसके कोर को। हमने मिल करके जोंगजाओ कॉन्टिनेंट को भी बचा लिया है इस आने वाली डिस्ट्रक्शन से। इसलिए मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सोल क्लैन आपके इस उपकार को कभी भी भूलेगा नहीं, आपके कॉपरेशन को कभी भी भूलेगा नहीं। अभी वहां पे हुनमी शैंग अपनी आंखों को खोलता है और अपने राइट हैंड को आगे की तरफ करके सीधा ही उस लोटस फ्लेम के कोर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। इस नज़ारे को देख करके शी क्लैन, जाओ क्लैन और सारे ही अदर क्लैन के कल्टीवेटर्स चिल्लाते हुए कहते हैं कि कमीने कहीं के, हमें यही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे। ये कहने के साथ वो सब अपनी पावर को अनलेश करके उस कोर को एक ही जगह पे होल्ड कर देते हैं। वो लोटस फ्लेम का कोर, वो स्क्रोल एक ही जगह आसमान में फ्रीज हो जाता है और वो सारे ही 4 स्टार 1000th लेवल के कल्टीवेटर्स उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। तभी हुनमी शैंग अपनी पावर को अनलेश करके एक ही बार में उस स्क्रोल को अपनी तरफ खींच लेता है। बहुत ही तेज़ी से वो लोटस फ्लेम का कोर उसकी तरफ बढ़ रहा था, मगर तभी आसमान को फाड़ते हुए ज़ियान अपीयर होती है और उसके निवाले को उसके मुंह तक पहुंचने से पहले वो लेके रफू चक्कर हो जाती है। तभी हुनमी शैंग ज़ियान के ऊपर पाम अटैक करने की कोशिश करता है। ज़ियान तुरंत हुनमी शैंग के ऊपर राउंड किक करके उसके पाम अटैक को वहीं पे होल्ड करके डिस्ट्रॉय कर देती है और तभी एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही छटक के दूर जाते हैं, जहाँ पे ज़ियान एल्डर नानहाई के बगल में जाके खड़ी हो जाती है और तुरंत उस स्क्रोल को उठा करके ज़ियाओयान की तरफ फेंकते हुए कहती है कि ज़ियाओयान, इसे अब तुम हैंडल करो। ये सुनते ही ज़ियाओयान अपनी पूरी ही टीम को आदेश देता है कि सब के सब तुरंत इसी वक्त उस स्क्रोल को हासिल करो। तभी ज़ियाओयान की पूरी ही टीम उस स्क्रोल की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पे हुनमी शैंग अपनी पावर को अनलेश करके अब उस स्क्रोल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें नाकामयाब होता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और तभी वहां पे हुनमी शैंग खुद को संभालते हुए कहता है कि हेवनली रिफाइनिंग नेट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने की वजह से मेरी दाओ की वाई की पावर अब बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। वो तुरंत अपने साथी यानी कि सोल क्लैन के वॉइस मास्टर और साथ में हुन फैंग से कहता है कि जा करके उस कोर स्क्रोल को हासिल करो बेवकूफ़ो। तभी वो दोनों ही उड़ते हुए बहुत ही तेज़ी से उस स्क्रोल की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे ज़ियाओयान उस स्क्रोल के बेहद करीब पहुँच चुका था और वो अपना एक और कदम आगे बढ़ाते उस स्क्रोल को भी हासिल कर लेता। मगर तभी हॉल ऑफ सोल का वॉइस मास्टर उसके ऊपर काफ़ी पावरफुल पाम अटैक कर देता है। इस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके ज़ियाओयान भी तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो पाम अटैक एक तरफ से ज़ियाओयान की तरफ बढ़ रहा था, तभी ज़ियाओयान तुरंत उस स्क्रोल के करीब पहुंचते ही तुरंत अपने हाथों से उस स्क्रोल को जूनर की तरफ मार करके कहता है कि जूनर, इसे तुम संभालो। ये कहने के साथ ज़ियाओयान येलो स्प्रिंग वन फिंगर अटैक को समन करता है और सीधा ही उस वॉइस मास्टर के पाम अटैक के ऊपर अटैक करता है। ये दोनों ही अटैक आपस में टकराते हैं, जिसकी वजह से वहां पे काफी बड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। वहीं पे ज़ियान के जस्ट बगल से वो स्क्रोल उड़ता हुआ आगे की ओर जाता है, जहां पे एक अननोन सा कल्टीवेटर उस स्क्रोल को पकड़ते हुए कहता है कि ये लोटस फ्लेम का कोर अब मेरा हुआ। मगर तभी सारे ही कल्टीवेटर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक ही बार में ब्लास्ट हो जाती है और उसका नामो निशान मिट जाता है। अभी वहां पे ज़ियाओयान उड़ते हुए तुरंत ज़ियान और एल्डर नानहाई के पास जाता है और उन्हें हीलिंग एलेक्सर देके कहता है कि सबसे पहले आप लोग खुद की इंजरी को हील करें। तभी वो दोनों ही उस हीलिंग एलेक्सर को पकड़ के खा लेते हैं। तभी ज़ियान कहती है कि ज़ियाओयान, इस समय 4 स्टार 1000th लेवल के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स थे वो सब इंजर्ड हो चुके हैं। इस समय वो सब अपनी इंजरी को हील कर रहे हैं और इसी वजह से वो लोग इस समय बैक फुट पे हैं। ये तुम्हारे पास सही अपॉर्चुनिटी है कि तुम इस स्क्रोल को हासिल कर लो और लोटस फ्लेम को अपना बना लो। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।